गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन करेंगे जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, सारी चीज़ें अपन यहाँ देखेंगे। चलो तो पहले उनका डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉइंट फैमिली इज ए टाइप ऑफ फैमिली दैट इंक्लूड्स टू और मोर जनरेशन रिलेटेड टू आइदर द पेरेंट पैटर्नल एंड मैटरनल लाइन हु मेंटेन ए कॉमन रेजिडेंस लिव इन टुगेदर। वह फैमिली जिसमें मैटरनल और पैटर्नल यानी दादा दादी, परदादा परदादी, चाचा चाची सभी मिलके अगर उस फैमिली में रहते हैं, जिसे एक या दो जनरेशन मिलके रहती है, वो कौन सी फैमिली होती है? जॉइंट फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली इज ए फैमिली कंसिस्टिंग मदर, जिसमें वह फैमिली जिसमें मदर, फादर और उसके बच्चे इतने ही इंक्लूड रहते हैं। इनमें कौन नहीं रहता? आंट नहीं, अंकल भी नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं। ये फैमिली कौन सी होती है? न्यूक्लियर फैमिली। अब देखो जॉइंट फैमिली क्या है। जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए, इन जॉइंट फैमिलीज एल्डरली पेरेंट्स विल गेट द सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन। यानी जॉइंट फैमिली होती है, उसमें जो जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और उनको सपोर्ट एल्डरली पेरेंट्स से इजीली मिल जाता है। किसी प्रकार का सपोर्ट हो, चाहे गाइडेंस हो, ठीक है, और किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो एल्डरली पेरेंट्स से मिल जाता है। और एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, उनको सपोर्ट बच्चों से मिल जाता है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। यंग पेरेंट्स विल गेट द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स इन राइजिंग किड्स। अब देखो बच्चों का, जो छोटे बच्चों का बड़ा होना, ठीक है, उनकी देखभाल करना, उनके लिए उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट किन से मिल जाता है? उनके पेरेंट्स से, यानी जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे उनको बच्चों को रेजिंग करने में, किड्स को रेजिंग करने में बेनिफिट हो जाता है। किड्स कैन गेट प्लेंटी ऑफ अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। यानी जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान ख्याल रखने में उनके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है और अदर फैमिली में जो भी मेंबर है उनकी ओर से उनका देखभाल हो जाती है। आगे देखो, इट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी। विन विन सिचुएशन होती है जिसमें सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहता है, ठीक है, चाहे सक्सेस होने में, चाहे अदर किसी काम में, तो विन विन सिचुएशन होती है। ऐसा किस में पॉसिबल है? ऐसा अपने जो ये जॉइंट फैमिली है उसी में पॉसिबल है। People will learn the importance of adjustment from childhood because when many people are living under one roof, it requires adjustment, understanding to prevent conflict. ऐसी फैमिली में रहने वाले लोग क्या सीखते हैं कि एक छत के नीचे सभी के साथ घुल मिलकर कैसे रहा जा सके, ठीक है, और छोटी छोटी बातों से जो झगड़ा होता है उनसे कैसे बचा जा सके, उनको कैसे एडजस्ट किया जा सके। ये कहाँ सीखने को मिल सकता है? ये जॉइंट फैमिली में सीखने को मिल सकता है। आगे देखें, 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली कैन सस्टेन डेली नीड्स इवन इफ इन केसेस ऑफ सडन जॉब लॉसेस बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी मोर देन वन अर्निंग पर्सन इन जॉइंट फैमिली। आपने देखा, ये अच्छा एक जो एग्जांपल है कि भाई जॉइंट फैमिली में अगर किसी एक जो मेंबर होता है उसकी जॉब लॉस हो जाती है किसी वजह से, तो उसका जो भार है वो बाकी फैमिली वहन कर सकती है इजीली। और भी मेंबर्स होते हैं वो उसका भार जो वहन कर लेते हैं, तो फैमिली में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे सपोज करो अभी कोरोना है तो कईयों की जॉब लॉस हो जाती है, ठीक है, तो फैमिली में और भी अर्निंग के प्रोसीजर होते हैं या तरीके होते हैं जिनकी वजह से फैमिली को आराम से इन चीज़ों को सस्टेन किया जा सकता है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। देर विल बी नो डेथ ऑफ फ्रेंड्स, वहाँ दोस्तों की कमी नहीं है क्योंकि बहुत सारे कजन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं उसकी फैमिली में, तो उसको ऐसे महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले हैं। आगे देखो, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। 8 नंबर कह रहा है फंक्शंस आर फेस्टिवल विल बी सुपर फन। अब फंक्शन और फेस्टिवल में बहुत अच्छा सा फन रहता है, घुल मिल के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही फैमिली के कम से कम 150 मेंबर हो जाते हैं, तो बड़ा इंजॉयबल मोमेंट होता है। चिल्ड्रन कैन हैव गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, द सपोर्ट विल बी ग्रेट हेल्प। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स, माता और पिता अगर जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हो उस वक्त, तो वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका गाइडेंस बच्चों के साथ रहता है, अदर फैमिली मेम्बर उनकी देखभाल और गाइडेंस करते रहते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स वहाँ से दूरी क्यों रहे। इन जॉइंट फैमिलीज दिस फियर विल बी लेसर बिकॉज दिस विल ए नंबर ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। और बच्चों में फियर कम होता है क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये नहीं लगता कि फैमिली में कोई नहीं है, क्योंकि उनकी
नंबर ऑफ पीपल है जो उनकी टेक केयर करते हैं। ऐसी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जॉइंट फैमिली में जो उनकी देखभाल करते रहते हैं, उनके साथ खेलना कूदना, उनको कोई गाइडेंस देना, कहानियाँ सुनाना, होमवर्क या एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है उनको। 11 नंबर देख लेते हैं पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है जॉइंट फैमिलीज आर कॉस्ट इफेक्टिव यूनिट्स, पेइंग रेंट फॉर इंडिविजुअल हाउस कैन बी अवॉइडेड, शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ एवरीवन। अगर कोई जब पैसे चुकाने की या ठीक है जो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कोई जिम्मेदारियां आती है, ठीक है, पैसे से संबंधित, तो वो एक बंदे पे भार नहीं पड़ता, ठीक है। उसका बहुत सारे अगर मेंबर कमा रहे हैं तो वो इजीली उनका डिवाइडेशन हो जाता है और कोई दिक्कत ही नहीं होती उनको चुकाने में, तो ये भी अच्छी बात है। पीपल इन जॉइंट फैमिलीज विल गेट प्लेंटी ऑफ सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। और जब मुसीबत होती है किसी एक मेंबर के साथ, तो उसको सपोर्ट मिलता है अन्य मेंबर्स हैं जो कि बहुत सारे मेंबर्स फैमिली में काम करते हैं, चाहे पैसों से हो, चाहे वैल्यूएबल टाइम का सपोर्ट हो, सभी तरीके से उसको सपोर्ट मिल जाता है। आगे देखो 13 नंबर क्या कह रहा है मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। उनको डिप्रेशन नहीं होता, वो अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि वो घुल मिल के कई मेंबर्स के बीच में रहता, तो ऐसी उनको दिक्कत नहीं आती है। पीपल हु वर रेज्ड इन जॉइंट फैमिलीज कैन इजीली मिंगल विद अदर पीपल, इट विल बी हेल्पफुल टू हैविंग एन एक्टिव सोशल लाइफ। उनकी सोशल लाइफ अच्छी होती है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो दूसरे लोगों में इजीली मिंगल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है, उनको ऐसी दिक्कत नहीं आती। नई जगह जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये अच्छी बात। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है जॉइंट फैमिली की, कुछ गलत चीज़ें भी है जॉइंट फैमिली में, वो क्या है डिसएडवांटेजेस। एज सेवरल फैमिलीज लिव टुगेदर दे कैन बी प्लेंटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी etc। कभी कभार उनका घर का काम जो चौरस होता है उनको बांटने में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई झगड़े हो जाते हैं, या फिर जो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पैसों से संबंधित, उनको बांटने में कभी कभार उनका शेयर हिस्सा बांटने में भी बड़ी परेशानी आती है। इन सम फैमिलीज एल्डर मेंबर डोंट इवन अलाउ वुमेन टू द हाउस टू हैव ए करियर ऑफ द हाउस टू हैव ए करियर, द सिचुएशन कैन मेक वुमेन इन जॉइंट फैमिली डिप्रेस्ड। कभी कभार ऐसी बड़ी फैमिली में जो बड़े ओल्ड लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो महिलाओं को कोई करियर बनाने के लिए, कोई एजुकेशन से संबंधित फील्ड के लिए क्या नहीं करते, ऑथोरिटी नहीं देते, इसलिए वुमेन में क्या हो जाता है डिप्रेशन का भाव बढ़ जाता है, ये भी देखा गया है। आगे देखो 3 नंबर क्या कह रहा है देयर विल बी लेस प्राइवेसी फॉर एवरीवन इन फैमिली। अब इसमें प्राइवेसी नहीं रहती, एक बात अगर किसी के सीक्रेट बात है तो वो धीरे धीरे सभी मेंबर में उजागर हो जाती है। अगर एक मेंबर किसी को नहीं कहना चाहता, तो कई मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनसे बात अपने छुपाई नहीं छुपती, तो ऐसे केसेस में ये स्प्रेड हो जाती है और ये थोड़ा गलत हो जाता है। इन द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग इट विल बी टफ टू रीच ए कंसेंसस बिकॉज द मेंबर्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व। कभी कभार कोई निर्णय बनाना हो तो वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर होते हैं, सबका अलग अलग माइंड होता है, इसलिए जो कंसिक्वेंसेस होते हैं उन पर पहुँच पाना थोड़ा जटिल काम रहता है। आगे देखो 5 नंबर क्या कह रहा है अर्निंग मेंबर्स में फील दैट दे आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय लेजी मेंबर्स। जो अच्छा पैसा कमा रहा है अगर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, वो ये भी सोच सकता है कि मैं बाकी जो लेजी मेंबर है उनके लिए अकेला ही कमा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा माइंडसेट भी हो सकता है। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली की बात करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली में एडवांटेजेस देखेंगे। न्यूक्लियर फैमिली की मोर प्राइवेसी रहती है, यानी किसी बात को सीक्रेट रखना हो तो वो सीक्रेट रह जाती है। देर विल बी नो मैनी कन्फ्लिक्ट्स विद एक्सटेंड फैमिली एज दे हैव मच फ्यूअर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े की बात हो तो जॉइंट फैमिली से कम झगड़ा न्यूक्लियर फैमिली में होता है, क्योंकि वहाँ तो इतने ही मेंबर है और उनमें से भी जॉब करते हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने का तो इश्यू नहीं होता। इट इज़ ईजी टू कन्विंस एवरीवन इन द फैमिली इन केस ऑफ टेकिंग डिसीजन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती जॉइंट फैमिली की तरह। Nuclear families tend to have more grand equality compared to joint family because it does not contain elders to impose old age beliefs on the entire family। यानी जेंडर इक्वलिटी, यानी जो जेंडर इक्वलिटी बनी रहती है, भाई ये लड़की है ये लड़का है, ऐसा भेदभाव नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वह ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, तो पुरानी जो बातें होती है, प्रैक्टिसेस होती है, प्रथाएं होती हैं, उनको थोपा नहीं जा सकता। ये न्यूक्लियर फैमिली में अच्छी चीज़ है। 5 नंबर क्या है एडल्ट्स इन न्यूक्लियर फैमिलीज विल लर्न टू बी इंडिपेंडेंट एंड विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट देयर फैमिली। यानी जो एडल्ट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं
उनमें बच्चे क्या बनते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। जब वो अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो अपने आप खुद अपने पैरों पर खड़े होने की सोचने लग जाते हैं। द सेम विल बी लर्न बाई किड्स। ऐसा भी जो वयस्क होते हैं उनके द्वारा वो बच्चे सीख लेते हैं, और फ्यूचर में बच्चे भी इस तरीके से अगर नई एरिया में वो सेट होते हैं तो अपने आप अपना जो आजीविका है वो चलाने में सक्षम हो जाते हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आगे देखो थोड़ा सा और लेते हैं ऊपर, 6 नंबर क्या कह रहा है, पेरेंट्स कैन सेव मनी फॉर द फ्यूचर एंड द किड्स विल हैव फ्यूअर एक्सपेंसेस। पेरेंट्स उनको सजेशन करते हैं और वो अच्छा मनी सेव कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम होता है और बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो शेप किया जा सकता है। रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल फैमिली विल बी मच बेटर फॉर दोज लिविंग न्यूक्लियर फैमिलीज बिकॉज दे डोंट हैव क्वारल एवरी डे अंडर द रूफ। अब इसमें रिलेशनशिप थोड़े प्रगाढ़ होते हैं, अच्छे बने होते हैं, क्योंकि इनमें एक रूफ के अंदर ज़्यादा लोग नहीं रहते अंडर में, तो फिर उनमें कन्फ्लिक्ट होना ये लाजमी नहीं होता, वो कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, और जो उनके रिलेशन है वो अच्छे बने रहते हैं। ये भी न्यूक्लियर फैमिली की अच्छी बात है। अब देखो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रेज किड। अगर दोनों पेरेंट्स कहीं जॉब कर रहे हैं तो उन बच्चों को संभाल वाली करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है, और वे फिर इस फैमिली से क्या हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। चिल्ड्रन में फॉलो द सेम ट्रेंड एंड मे लीव देयर पेरेंट्स वंस दे स्टार्ट अर्निंग। दे कैन कॉज लॉनलीनेस इन एल्डरली पेरेंट्स। अगर पहले बच्चे अकेले रहते हैं और उसके बाद ये सिस्टम आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी जॉब लग जाते हैं, तो फिर माता पिता अकेले हो जाते हैं, उनको अकेलापन महसूस का खतरा रहता है। ये किस में है, न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा होता है। अब देखो और क्या है, चिल्ड्रन में गेट अट्रैक्ट टू द बैड हैबिट्स, उनके बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। बैड फ्रेंड्स इजीली व्हेन कंपेयर टू द चिल्ड्रन दैट हैव सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स अंकल एंड आंट्स। उन बच्चों की तुलना में जिन बच्चों को जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स आंट और अंकल से जो सपोर्ट या गाइडेंस मिलता है, उनकी तुलना में जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे होते हैं वो बैड हैबिट्स ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। कंक्लूजन देखते हैं क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है कि बोथ टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैव देयर ओवन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर फैमिली की अपनी अपनी एडवांटेजेस है, अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस है। पीपल चूज टू हैव न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। ये जो कोई लोग अपना न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली चूज करते हैं, ठीक है, तो वो उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर्सनल प्रेफरेंस और उनकी खुद की प्राथमिकताएं होती है उन पे डिपेंड करता है। तो ये था अपना न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।